हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस स्टोरी में विहीन उस खाई में गिर जाता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ सिर्फ वामजी रह जाता है जो सैड होके कह रहा था, विहीन मेरे पास वापस जल्दी आ जाना। जब विहीन अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आता है पर वो अभी पूरी तरीके से नहीं उठा था, तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो उसे कह रही थी, विभूषण जल्दी उठ जाओ वरना तुम अपने लज्जा के पास नहीं जा पाओगे। ये सुनकर विहीन तुरंत उठ जाता है और उस रूम के चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे एक पर्सन दिखाई देता है तो अपनी आईज को रब करता है तो उसे उस पर्सन का फेस नजर आने लगता है। वो यू फांग था और कह रहा था, विभूषण जल्दी उठ जाओ न तुम अपने लज्जा के पास नहीं जा पाओगे। जब विहीन यू फांग के माउथ से लज्जा सुनता है तो बहुत गुस्सा आने लगता है। तुरंत बेड पे से नीचे उतरता है, फांग के पास जाता और कहने लगता है, तुम मेरे लज्जा का नाम लेना डिजर्व नहीं करते हो। लज्जा सिर्फ मैं कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते हो। विहीन इसी तरीके से बोले ही जा रहा था और यू फांग को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। यू फांग उस पर साइलेंसिंग स्पेल लगा देता है। तभी विहीन को याद आने लगता है उस पर साइलेंसिंग स्पेल लज्जा ने लगाया था, उससे पहली बार मिला था। यू फांग विहीन को लेके एक रूम में चला जाता है। इस रूम में एक पर्सन बैठा हुआ था, प्रे कर रहा था। जब डोर ओपन होने की आवाज आती है तो वो पर्सन पीछे मुड़ के देखता है। वो यांशु था जो तुरंत विहीन को जाके गले लगा लेता है, दोनों चीक्स पर किस करता है, कहने लगता है मेरा बेबी जाग गया था। उसी वक्त विहीन की नजर सामने रखी हुई आईने पे पड़ जाती है तो विहीन के हेयर बिल्कुल शॉर्ट नजर आ रहे थे और वो बहुत छोटा सा दिख रहा था। तुरंत यांशु से कहने लगता है, यांशु मेरी बॉडी को क्या हो गया है। तो यांशु कहने लगता है, तुम्हारी बॉडी खाई में गिर गई थी ना, डैमेज हो गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी सोल को इस बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। ना सुनने के बाद विहीन को वो वर्ड्स याद आने लग जाते हैं। वो रूम में आया था तब यांशु कह रहा था, बेबी। तभी विहीन यांशु से कहने लगता है, जो मैंने तुम्हारी मेमोरीज में उस बच्चे को देखा था वो मैं था। यांशु कहने लगता है, हाँ तुम मेरे और यूफांग के चाइल्ड हो, तुम यंग मेटल के ब्लेसिंग हो। यूफांग वहीं खड़ा हुआ था और चुपचाप विहीन को देख रहा था। वो भी अपने चाइल्ड को हक करना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसने जो कुछ विहीन के साथ किया था उसके बाद ये सब इम्पॉसिबल ही था। यांशु विहीन से कहता है, अगर तुम ज्यादा समय के लिए यहाँ पे रुकोगे मोटल वर्ल्ड का समय आगे निकल जाएगा, फिर तुम अपने फैमिली से मिल नहीं पाओगे। ना सुनते ही विहीन कहने लगता है, जल्दी चलो। फिर वो तीनों एक तालाब के पास में आ जाते हैं। विहीन कहने लगता है, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो यांशु कहने लगता है, तुम्हें इस तालाब में जंप लगानी है, जैसे तुम जंप लगा दोगे मैं तुम्हारी बॉडी मिल जाएगी और ये बॉडी यहीं रह जाएगी। जाते वक्त विहीन यांशु को टाइटली हग करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी यूफांग उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, विभूषण मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। पर विहीन कुछ नहीं कहता और उस तालाब में कूद जाता है। जब विहीन मोटर वर्ल्ड में पहुंच जाता है तो उसने ब्लैक और रेड कलर के क्लोथ्स पहने हुए थे। उसके हेयर पूरी तरीके से ब्लैक थे। तभी उसे गार्डन में उसकी फैमिली नजर आती है। विहीन वहां चला जाता है। उस गार्डन में यान ली, जिंगशा, जीलिंग, सिजुई, वामजी और सिचैन थे। जब विहीन उनकी साइड जा रहा था, जीलिंग नोटिस कर लेता है कि कोई पर्सन उनकी तरफ आ रहा है। जीलिंग उसे पहचान जाता है, तुरंत भाग के जाता है, अपने विहीन अंकल के गले लग जाता है। जब सभी जीलिंग को इस तरीके से भागते हुए देखते हैं तो वो भी विहीन को नोटिस कर लेते हैं। तभी विहीन के पास पहुंच जाते हैं और इमोशनल होकर विहीन को गले लगा लेते हैं। वामजी चुपचाप विहीन को देख रहा था जैसे उसे डर हो। अगर उसने अपनी आइज को थोड़ा भी मूव किया तो ये ड्रीम उसका टूट जाएगा, तो विहीन उससे दूर चला जाएगा। तभी जीलिंग विहीन से कहता है, अंकल आप सही टाइम पर आए हैं, आज मेरा 19th बर्थडे है, आज बैंक्वेट भी है। जिंगशा विहीन को गले लगाते हुए कहता है, इडियट इतना समय कौन लेता है, तुम्हें पूरे 3 साल हो गए हैं। तभी विहीन कहने लगता है, जिंगशा मैं सो गया था इसलिए आने में लेट हो गया। जिंगशा विहीन पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना। वो सभी इसी तरीके से बातें करने लगते हैं। नाइट में उनका बैंक्वेट स्टार्ट हो जाता है।
विहीन अपनी पूरी फैमिली को साथ में देखकर बहुत खुश था। तभी वो जीलिंग को देखता है जो सिजवई को देख रहा था। तो विहीन उसके पास पहुंच जाता है, कहने लगता है आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो जीलिंग कहने लगता है अंकल आप वापस आ गए ना, वही मेरे लिए गिफ्ट है। विहीन कहने लगता है ऐसा थोड़ी ना होता है, लज्जा और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, आज हम तुम्हें गिफ्ट में सिजवई को देते हैं। ये सुनकर जीलिंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। इन वर्ड्स को जिंगशा ने भी सुन लिया था। वो विहीन के पास आता है, उसे डांटते हुए कहता है विहीन तुम क्या कह रहे थे, बच्चों को इस तरीके की बातें कौन सिखाता है। जिंगशा को इतने गुस्से में देखकर विहीन कहने लगता है जिंगशा मैं तो कुछ भी नहीं सिखा रहा था, मैं तो बस जीलिंग और सिजवई की शादी की बात कर रहा था। इतना कहते ही विहीन जिंगशा के पास चला जाता है और कहने लगता है तुम्हारी उस चैन की शादी की भी बात कर रहा था। ये सुनकर जिंगशा का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। तभी वहाँ पे वामजी आ गया था। विहीन तुरंत वामजी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है जिंगशा तुम दोनों की शादी के बाद मेरी और वामजी की भी तो शादी होगी। विहीन वामजी का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है तुम दोनों की शादी के बाद मेरी और लज्जा की भी तो शादी होगी। इतना कहते ही विहीन वामजी के चीक्स पर किस कर लेता है। इससे वामजी के दोनों ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो गए थे और उसने विहीन को हक कर लिया था। बैंक्वेट ओवर हो जाता है, विहीन एक कमरे में चला जाता है। तभी कोई पीछे से विहीन को हक कर लेता है। विहीन उस फेमिलियर सेंट को जानता था और उन आर्म्स को भी जानता था जिससे वो रैप्ड था। तभी वामजी कहने लगता है विहीन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विहीन टर्न हो जाता है, वामजी के लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है और कहने लगता है मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया था। वामजी कहने लगता है तुम्हारे हेयर दोबारा ब्लैक कैसे हो गए। विहीन वामजी को सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी उसके साथ उस खाई में गिरने के बाद हुआ था। ये सुनकर वामजी इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि विहीन ने अकेले कितना ज़्यादा सफ़र किया है। वामजी को इतना सीरियस देखकर विहीन तुरंत उसके लिप्स पर किस कर लेता है और उसे बेड पे पुश कर देता है। कहने लगता है जब मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें बिल्कुल भी परमिशन नहीं है तुम किसी और के बारे में सोचो, तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। सब कहते वक्त विहीन वामजी की रोप्स खोलने लगा था। वामजी उसका हाथ पकड़ लेता और कहने लगता है विहीन तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। विहीन गुस्सा होते हुए कहने लग जाता मेरी बॉडी है, मुझे पता होगा ना मुझे रेस्ट करना है या नहीं, पर मुझे अभी रेस्ट नहीं करना। तभी वामजी कहने लगता है तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो और एंड में रुकने के लिए कहने लग जाते हो। विहीन कहने लगता है मैं नहीं कहूँगा तुम्हें रुकने के लिए। ये सुनते ही वामजी उसे फ्लिप कर देता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ही विहीन चिल्लाने लगता है कि लज्जा रुक जाओ, मैं और नहीं कर सकता, प्लीज़ रुक जाओ ना। पर वामजी उसकी एक बात भी नहीं सुनता। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। जीलिंग और सिजवई की मैरिज हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सिचेन और जिंगशा की मैरिज थी और उसके बाद विहीन और वामजी की। लैंस चेन दोनों लैंस के मैरिज के अगेंस्ट थे। दोनों लैंस अपने लव से शादी कर ही लेते हैं। इसी तरीके से कुछ दिन गुस्सू में बीत जाते हैं। सिचेन लैंस सेक्ट के पोस्ट से रिज़ाइन कर देता है और वामजी वहाँ का लीडर बन जाता है। एक दिन जीलिंग और सिजवई विहीन से मिलने के लिए गुस्सू में आए हुए थे। विहीन से कह रहे थे अंकल हमें नाइट हंट पे जाना है, हमें लेके चलिए ना। विहीन तुरंत मान जाता है और वामजी से भी परमिशन ले लेता है। विहीन जीलिंग सिजवई वैनिंग और सेक्ट के कुछ स्टूडेंट के साथ नाइट हंट पे चला जाता है। जब वो सभी नाइट हंट पे जा रहे थे तभी रास्ते में विहीन को कुछ आवाज़ आने लगती है। तो वो वैनिंग से कहता है वैनिंग तुम्हें कुछ आवाज़ आ रही है क्या। वैनिंग तुरंत कह देता है मुझे कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो विहीन कहने लगता है नहीं आवाज़ तो आ रही है। तभी वैनिंग कहने लगता है वेवभूषण आसपास वाटरफॉल है ना, उसी की आवाज़ आ रही होगी। विहीन कहने लगता है नहीं, इस आवाज़ से कुछ स्ट्रेंज आवाज़ आ रही है। तभी विहीन सबको वहाँ पे सर्च करने के लिए कह देता है। तभी वहाँ सर्च करने लगते हैं।
जब विहीन वाटरफॉल के और पास जाता है तो वहाँ उसे दो ट्विंस नजर आते हैं। पूरी तरीके से पानी से भीगे हुए थे और रो रहे थे। विहीन तुरंत जाके उन्हें गले लगा लेता है। उन्हें लेके विहीन सभी के पास आ जाता है और कहने लगता है, मैं कह रहा था ना आवाज़ें आ रही हैं। तो वैनिंग कहने लगता है, तो विभूषण अब क्या करें? विहीन कहने लगता है, वैनिंग तुम इन सभी को नाइट हंट पे ले जाओ, मैं इन्हें गुसू ले जाता हूँ। विहीन उन्हें लेके गुसू में आ जाता है। वो तुरंत डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर को बुलाने की बात सुनकर वहाँ वामजी और सिचैन भी आ जाते हैं। विहीन दोनों को सब कुछ बता देता है कि उसे कैसे ये ट्विंस मिले थे। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है, दोनों चाइल्ड बहुत हेल्दी हैं, ये थोड़ा कोल्ड हो गया है, आप उन्हें ये मेडिसिन्स खिला देना। इतना कह के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। जब विहीन रूम में जाता है तो दोनों ट्विंस वहाँ लेटे हुए थे और विहीन उनके पास चला जाता है और उनके चीक्स को टच करने लगता है। तो दोनों ट्विंस विहीन का हाथ पकड़ लेते हैं। तो सिचैन कहने लगता है, मास्टर वे, इनमें से एक को मैं ले लूँ क्या? विहीन कहता है, ले लीजिए, आप पूछ क्यों रहे हैं? जैसे ही सिचैन एक ट्विंस को अपनी गोद में ले लेता है, वो ट्विंस बहुत ज़ोर से रोने लगता है और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सिचैन उसे विहीन को दे देता है तो वो ट्विंस तुरंत चुप हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। विहीन ट्विंस को पूरा टाइम देने लगा था, जैसे कोई मदर अपने न्यूबॉर्न बेबीज़ पे ध्यान देती है। एक दिन वामजी जब जिंगशी की तरफ आ रहा था तो उसे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। जब वो रूम के अंदर जाके देखता है, दोनों ट्विंस विहीन की लैप में आराम से सोए हुए थे और विहीन भी सो रहा था। वामजी दोनों ट्विंस को उनके बेड पे सुला देता है और विहीन को लेकर अपने बेड पे चला जाता है और विहीन को किस करने लगता है। जब विहीन की आँख खुलती है तो वामजी उसके रोप्स को खोल रहा था। विहीन तुरंत अपने रोप्स को पकड़ लेता और कहने लगता है, ये क्या कर रहे हो, बच्चे जाग जाएंगे। इतना कहते ही विहीन वामजी से दूर चला जाता है। कहने लगता है, देखो ना लज्जा, ये ट्विंस कितने ज़्यादा क्यूट हैं, प्लीज़ हम इन्हें अडॉप्ट कर लें। जब मैंने आयुन को अडॉप्ट किया था तो मैं उसके साथ नहीं रह पाया था, पर मैं इन दोनों ट्विंस के साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज़ ना अडॉप्ट कर लेते हैं। वामजी कहता है, ठीक है, हम इन्हें अडॉप्ट कर लेंगे, अब तो बेड पर आ जाओ। विहीन बेड पे चला जाता है। नेक्स्ट डे विहीन और वामजी दोनों ट्विंस को अडॉप्ट कर लेते हैं। विहीन दोनों ट्विंस का नाम लैनमिंग वे गुइंग रखता है। तो वामजी कहने लगता है, तुम इन दोनों के नाम ये क्यों रख रहे हो? तो विहीन कहने लगता है, इन दोनों ट्विंस को देखकर मुझे उन दोनों ट्विंस की याद आ जाती है। मेरी कमांड देने के बाद भी वो टंग टाइगर शील्ड से ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हुए थे और इन दोनों ट्विंस के फेस भी उन दोनों ट्विंस की तरह ही हैं। जब विहीन दोनों ट्विंस को अडॉप्ट कर लेता है तो उनसे मिलने के लिए सिजवई आया हुआ था। आयन को दोनों ट्विंस से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, देखो तुम्हारे एल्डर ब्रदर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। सिजवई खुश होकर कहने लगता है, फादर ये मेरे सिबलिंग्स हैं। विहीन हाँ कर देता है और सिजवई को और अपने दोनों ट्विंस को हक कर लेता है। वहाँ वामजी भी आ जाता है और वामजी भी अपनी पूरी फैमिली को हक कर लेता है और सभी हैप्पली रहने लगते हैं। ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो चुका है। न्यू फैन फिक्शन के साथ हम न्यू वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।